ओके, आज का ये जो 12th क्लास का एक्सपेरिमेंट है इसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन या फिर टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें खास बात ये होती है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन होंगे, एक की मोलैरिटी पता होगी और एक की मोलैरिटी नहीं पता होगी। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि किसी अननोन सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास कुछ सेटअप होता है, जैसे कि ये हमारे पास ब्यूरेट स्टैंड है, यहाँ पे ये ब्यूरेट लगी हुई है। ब्यूरेट के साथ में आपको कुछ और ऑपरेटर्स भी रखने पड़ेंगे, आपको वॉल्यूमेट्रिक क्या कहते हैं इसे फ्लास्क रखना पड़ेगा, उसके साथ में टाइट्रेशन फ्लास्क भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम आज जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें M/40 मोहर साल्ट सोल्यूशन का करना है। ठीक है, M/40 मोहर साल्ट सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, इस केमनोफोर सोल्यूशन की हेल्प से क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे। ठीक है, और उस केमनोफोर सोल्यूशन की मोलैरिटी को फाइंड करेंगे। जिसकी भी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होती है उसको हमें क्या करना है, ब्यूरेट में फिल कर लेना है। और दूसरा वाला सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी आपको पता होती है उसको आप इसमें रखेंगे, टाइट्रेशन फ्लास्क में रखेंगे। ठीक है, तो ये जो टाइट्रेशन फ्लास्क है इसमें आप क्या कर सकते हो, 10 ml क्वांटिटी भी यूज कर सकते हो, 20 ml क्वांटिटी भी यूज कर सकते हो, एज पर योर डिजायर। ठीक है, अब होगा क्या कि इसमें M/20 या M/40 मोहर साल्ट सोल्यूशन जो आपने प्रिपेयर किया ऑलरेडी, ठीक है, तो उसमें आपको 10 ml या फिर 20 ml यूज कर लेना है। मैं यहाँ पे 10 ml सोल्यूशन ले रहा हूँ किसका, मोहर साल्ट का, और इस 10 ml में क्या करेंगे हम डाइल्यूट H2SO4 की एक टेस्ट ट्यूब भर के ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्चुअली कंडक्टेड इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में होती है इसीलिए हमें H2SO4 यूज करना है। H2SO4 एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरी एक और खास बात ये है कि ये जो रिएक्शन होगी इसमें केमनोफोर क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट है और ये जो मोहर साल्ट है एक रिड्यूसिंग रिजेंट है। ठीक है, तो मोहर साल्ट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इसका हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसकी रीडिंग फाइंड आउट करनी है आपको। रीडिंग में क्या करेंगे, कुछ और पॉइंट्स आपको बता देना है। इसमें हम केमनोफोर के सोल्यूशन को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। कब तक ऐड करेंगे, जब तक इसमें लाइट पिंक कलर अपीयर नहीं हो जाता है। लाइट पिंक कलर आने तक हमें जो है इसमें सोल्यूशन स्लोली ऐड करना है। ठीक है, और लाइट पिंक कलर जैसे ही आ जाएगा वैसे हम सोल्यूशन की रीडिंग को स्टॉप कर लेंगे, यानी इसको स्टॉप कर लेंगे। अब हमारे पास स्टार्टिंग में जो ब्यूरेट की रीडिंग होती है वो उसको हम क्या करेंगे, हमारे पास एक टेबल होती है इस वाले रीडिंग के लिए, तो इसमें इनिशियल रीडिंग लिखी होती है, फाइनल रीडिंग लिखी होती है। इनिशियल रीडिंग क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, तो 0 हो जाएगी इनिशियल रीडिंग। उसके बाद फिर हम देखेंगे कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना पड़ेगा टाइट्रेशन फ्लास्क में। ठीक है, तो ये 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 जैसे आप ऐड करोगे उसके बाद आप क्या करोगे कि इसमें राइट लेफ्ट हैंड से जो कॉर्क होगी उसको एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करना है। ठीक है, और राइट हैंड में फ्लास्क होना चाहिए और इस फ्लास्क को आपको क्या करना है, रोटेट करते जाना, जिससे कि सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से मिक्स होते रहें। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे ऐसे जा रहा है सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना है, शेक भी करना है। ठीक है, और शेक करने के साथ साथ इसमें ये देखना है कि लाइट पिंक कलर आना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन को ऐड नहीं करना है, लाइट पिंक कलर। तो फर्स्ट रीडिंग जो होती है वो क्योंकि रफ आएगी, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि कितने पे रीडिंग आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 by 1 ड्रॉप से जो है 1 by 1 ड्रॉप जो है इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग क्योंकि डार्क आ चुकी है तो ये हमारी, ऐसा नहीं कि हम इसको नोट नहीं करेंगे, हम इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास आया है 2.1, यानी 0 से हमारी स्टार्टिंग थी और 2.1 हमारी फाइनल रीडिंग आई है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ केमनोफोर यूज आता है, मतलब शुरुआत में कितना यहाँ पे रीडिंग थी और फाइनल में कितनी रीडिंग है, इसको हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालेंगे, तो 2.1 रहेगी, 2.1 ml। ठीक है, अब हम यहीं से ही दूसरी रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी 2.1 हमारी दूसरी रीडिंग के लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल रीडिंग हो जाएगी, है ना, यहीं से तो स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, तो अब हमारी क्या है, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है 2.1 ml जो कि बहुत डार्क आया है। अब हम नेक्स्ट रीडिंग में क्या करेंगे, बहुत ही लाइट पिंक कलर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रेन कर देंगे और ड्रेन करने के बाद एक नेक्स्ट रीडिंग लेंगे जिसमें कि एक बार फिर से हम 10 ml केमनोफोर मोहर साल्ट सोल्यूशन ऐड करेंगे और फिर से हम लोग उसमें एक टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट ऐड करना है H2SO4 का। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि जो भी आप सॉल्यूशन ले रहे हो मोहर साल्ट का उससे फिर से रिंज कर लेना, रिंज मतलब वॉश कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग, एक और बात, यहाँ पे हमारे पास एक एपिटस रखा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं पिपेट। इस पिपेट का यूज हमें इस सॉल्यूशन को ट्रांसफर करने में करना होता है। ठीक है, इस सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, 10 ml, ये 10 ml की पिपेट है, इस 10 ml को हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन फ्लास्क में ऐड करेंगे। ठीक है, फिर सॉल्यूशन को ट्रांसफर करेंगे। अब हम क्योंकि ये ऑलरेडी बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो इसीलिए हम दूसरी बार जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज कर लेंगे, इससे 10 ml ले करके इसमें ट्रांसफर करेंगे। ठीक है,
टेन ml ट्रांसफर करने के बाद आपको फिर से वही प्रोसीजर करना है कि इसमें एक टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है, ठीक है। सेकेंड रीडिंग के लिए हम लोग फिर से इसमें ट्राई करेंगे। अब क्या होगा कि हम लोग बहुत ही स्लो ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता चल गया कि रीडिंग जो है 2.2 के आसपास कैलकुलेट होने वाली है, तो हम इसको जो है काफी स्लो ऐड करेंगे, ठीक है, 1/1 ड्रॉप। आपको सेम वैसे ही रिपीट करना है जैसा कि यहां पे किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 ड्रॉप से कलर जो है चेंज हो जाएगा। बॉटम में अगर कोई कलर लगा है तो उसको आप क्लियर कर लेंगे जिससे कि पूरी तरीके से सॉल्यूशन जो है विजिबल रहे। तो यहाँ पे बॉटम क्लियर होना चाहिए जिससे कि पूरा का कलर जो है वो अपीयरेंस पूरी तरीके से आपको दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 हो चुका है, अब हमारी रीडिंग 1 या 2 ड्रॉप में ही आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप कलर देख रहे हैं जो कि बहुत ही लाइट कलर आपको दिख रहा होगा पिंक का, ठीक है। दिस इज द लाइटेस्ट पिंक कलर, ठीक है, बिल्कुल लाइट पिंक कलर। यानी कि आपको क्या करना है कि जब सेकंड रीडिंग आप लोगे तो बहुत ही केयरफुल होकर 1/1 ड्रॉप ऐड करनी है, बहुत ही मतलब रिलैक्स होकर के। ये नहीं कि आपने 4-5 ड्रॉप अचानक जाना, क्योंकि हर एक ड्रॉप पे कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल लाइट पिंक कलर आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारी रीडिंग आई है इसको हम नोट करेंगे 4.2, ठीक है। सो 4.2 नहीं, 4.1 है, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट रीडिंग है 4.1। 4.1 से अगर हम इसको माइनस करेंगे, अब हमें कितने ml यूज हुआ है निकालने के लिए क्या करेंगे, 4.1 माइनस 2.1 कितना आएगा, 2.0 ml, है ना। तो यानी कि जो हमारी रीडिंग एक्चुअली आ रही है लाइट पिंक वाली वो कितनी आ रही है, 2.0 ml पे आ रही है, ठीक है। जब हमने 2 रीडिंग ले ली हैं तो हम क्या करेंगे, थर्ड रीडिंग भी इसी तरीके से 2.2 ml ही आनी है। जब आप एग्जैक्ट करोगे सेम सिचुएशन में तो हमारी जो थर्ड रीडिंग है वो भी क्या आएगी, 2 ml ही निकल के आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 ml जो हमारी अब नेक्स्ट रीडिंग होगी थर्ड वाली, उसके लिए ये वाली क्या हो जाएगी, इनिशियल, ठीक है। और फिर 2 ml इसमें ऐड कर दें क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 2 ml ही नेक्स्ट टाइम आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 6.1 एंड दिस विल बी 2 ml, ठीक है। इतनी रीडिंग कैलकुलेट होने के बाद आप चाहें तो इसमें 4, 5, 6 कितनी भी रीडिंग निकाल सकते हो। जब भी 2 रीडिंग सेम आ जाती है तो उसको हम लोग मान लेते हैं कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे एक टॉपिक होता है, इसको क्या कहते हैं, कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम। कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम का मतलब एवरेज नहीं होता है, कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम का मतलब होता है कि कौन सी 2 रीडिंग सेम आई है। तो 2 रीडिंग सेम कौन सी आएंगी, 2 ml पे आएंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट है उसमें कैलकुलेशन होगी, ठीक है। इसकी मोलाइटी फाइंड करनी है। तो मोलाइटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा होगा M1V1/N1 इक्वल्स टू M2V2/N2, ठीक है। ये पूरी टेबल बनाने के बाद आपको M1V1/N1 करके फॉर्मूला लिखा है। इसमें एक साइड आप मान लोगे केमनोफोर की साइड और एक साइड मान लोगे मोहर साल्ट की साइड, ठीक है। तो केमनोफोर की जो साइड है इसमें आपको क्या मोलाइटी पता है, केमनोफोर की नहीं पता है, यही तो फाइंड कर रहे हैं। सो M1 ऐसे ही रहेगा। वॉल्यूम कितना यूज हुआ है, वॉल्यूम मोहर साल्ट का केमनोफोर का कितना यूज हुआ है हर रीडिंग के लिए, एवरेज 2 ml, ठीक है। सो 2 ml आप यहाँ नोट कर लोगे। N1 क्या होगा, N1 जो है आपकी इक्वेशन में होता है कि कितने मोल्स केमनोफोर कितने मोल्स मोहर साल्ट को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। सो 2 मोल्स जो केमनोफोर होता है वो 10 मोल्स मोहर साल्ट को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पे N फैक्टर कितना आ जाएगा केमनोफोर का, 2। ये कहाँ से मिलेगा, ये आपकी एक इक्वेशन लिखी है उसमें एक्सपेरिमेंट में साइड में, जिसमें 2 मोल्स केमनोफोर यूज हुए हैं और 10 मोल्स मोहर साल्ट यूज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में M2 किसकी, मोहर साल्ट की, मोलाइटी कितनी थी 1/40, यानी M/40 का हम लोगों ने सॉल्यूशन यूज किया है। तो इसकी जो सॉल्यूशन की मोलाइटी 1/40 है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना यूज कर रहे थे 10 ml, क्योंकि हमने हर एक रीडिंग के लिए 10 ml। आपका मन है आप 20 यूज कर लो, 1 लीटर कर लो, कितना भी कर सकते हो, लेकिन आना उतना ही है कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद में N फैक्टर कितना होता है, 10 होता है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कि N फैक्टर इसका 2 आएगा, इसका N फैक्टर 10 होता है, ये इक्वेशन से पता चल गया, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से M1 जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, M1 इज 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 40, कितना हो जाएगा 1/40, 1/40 ही आना है। यहाँ पे इसकी मोलाइटी किसकी 1/40 आई है, केमनोफोर की मोलाइटी 1/40 आई है।
अब तुम ये सोच रहे हो कि यार मोलारिटी मोहर सॉल्ट की 1/40 और इसकी 1/40, तो ये कोइंसिडेंस है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी क्वांटिटी जो है KMnO4 की थोड़ी ज़्यादा पड़ी हो, कम पड़ी हो, तो वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हमें मोलारिटी मिल गई। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है मोलारिटी इंटू मोलर मास, ठीक है। मोलारिटी कितनी है, 1/40 आई है, किसकी 1/40 आई है, KMnO4 की 1/40 आई है। मोलर मास कितना होता है, 158, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ऑलमोस्ट 3.54 जो भी है XYZ, ठीक है, डैश डैश करके यहाँ पे कैलकुलेट, क्योंकि 4 4 जा 16, 160 हो जाता है, तो 3.9 कुछ समथिंग आएगा ग्राम पर लीटर। अब ये स्ट्रेंथ क्या होता है अब इस टाइट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात आती है व्हाट इज द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मींस वेयर द रिएक्शन एक्चुअली कंप्लीटेड, यानी कि जो एंड पॉइंट होता है इस वाले सॉल्यूशन में, मतलब इस वाले एक्सपेरिमेंट में एंड पॉइंट होता है लाइट पिंक कलर, यानी यहाँ पे जाकर के आपको रिएक्शन स्टॉप कर देनी है, वॉल्यूम को रोक देना है, तो ये एंड पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। विच इंडिकेटर एक्चुअली यूज इन दिस रिएक्शन, सो KMnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे कलर पता चल जाए, तो ये KMnO4 अपने आप सेल्फ इंडिकेटर का काम करेगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी आपको पता होती है, नॉर्मलिटी पता होती है, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो KMnO4 और मोहर सॉल्ट में से कौन सा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था, मोहर सॉल्ट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोला जाएगा, क्योंकि उसकी मोलारिटी हमको पता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ मतलब होता है कि ग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसका, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। और मोलारिटी आपको पता ही ऑलरेडी क्या होती है, जो कि हम लोग चैप्टर 1 सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई होप इस तरीके से आपको जो है टाइट्रेशन की एक्सपेरिमेंट कैसे की जानी है वो निकाल देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।